पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच शांति की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई है। इस्तांबुल में 4 दिन तक चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव अब थोड़ा कम होगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक में ही छोड़ दी। अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जामों की बौछार हो रही है। सवाल उठ रहा है, क्या ये शांति की आखिरी कोशिश थी या फिर नई जंग की शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। तुर्की और कतर ने बातचीत की मेजबानी की और दोनों पक्षों को टेबल पर लाया। दोहा में हुई पिछली मीटिंग में थोड़ी उम्मीद जागी थी। अब अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन इस्तांबुल पहुंचते ही माहौल बदल गया। पाकिस्तान ने तालिबान से साफ कहा कि वो टीटीपी जैसे आतंकी गुटों पर कार्रवाई करें जो पाकिस्तान पर लगातार हमले करते हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगान जमीन पर हवाई हमले कर रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है और यही सबसे बड़ी रुकावट है। यहीं से बात बिगड़ गई। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने मीटिंग छोड़ दी, जबकि तालिबान प्रतिनिधियों ने कहा कि वो काबुल से निर्देश के बिना कुछ नहीं कर सकते। दोनों तरफ के बयानों ने तनाव और बढ़ा दिया। तालिबान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो अफगान सीमा पर बेवजह हमले कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान आतंकी गुटों को पनाह और मदद दे रहा है, जो उसके देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि हमने शांति की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तालिबान ने बार बार आतंकवादियों का साथ दिया। उन्होंने तुर्की और कतर का धन्यवाद किया, लेकिन चेतावनी भी दी कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो और कड़ा बयान दिया। बोले, अगर बातचीत नाकाम रही तो अफगानिस्तान के साथ खुली जंग छिड़ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी सीमाओं की हिफाजत सबसे पहले करेगा। इसी बीच ख्वाजा आसिफ ने भारत पर भी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि काबुल में बैठे लोग अब दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इस बयान से तनाव और बढ़ गया है। तालिबान की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बातचीत का टूटना केवल दो देशों की कूटनीति का असफलता नहीं, बल्कि पूरे इलाके की शांति पर खतरे की घंटी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं पहले से ही अशांत हैं। आतंकवादी गुटों की सक्रियता से आम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान की मदद के लिए काफी कुर्बानियां दी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि शायद उसे फिर सैन्य कदम उठाने पड़ेंगे। सीमा पर पाकिस्तानी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। अफगानिस्तान में भी माहौल तनावपूर्ण है। तुर्की और कतर की मध्यस्थता से उम्मीद की एक किरण जरूर बची है, लेकिन भरोसे की कमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो ये हालात सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान की कहानी नहीं है। गाजा से लेकर कश्मीर तक शांति की कोशिशें अक्सर राजनीति के भेंट चढ़ जाती है। अब देखना यह है कि क्या कभी ये दोनों पड़ोसी दुश्मनी छोड़कर साथ चलने का रास्ता तलाशेंगे, या फिर गोलियों की आवाज ही इनकी किस्मत बनेगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।